नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में टॉक इट आउट में। आज हम बहुत विशेष बात करने वाले हैं क्योंकि आज का दिन भी विशेष है। वो क्या? तो आप सबको पता है आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता सबके प्रतीक देवता माने जाते हैं। बच्चों को वो विशेष प्यारे होते हैं क्योंकि हनुमान जी का बचपन जो है वो हर एक बच्चे के जैसा है जो उछल कूद करना चाहता है। हमने कहानियाँ बहुत सारी सुनी है हनुमान जी की कि बचपन में उन्होंने सूर्य भगवान को पकड़ने की कोशिश की थी और वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि हर एक के मन में जो बच्चा छोटा होता है ना उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है। सब कुछ जानने की, सब कुछ उसको ज्ञान हो उसकी। तो बचपन में हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को देखा तो उन्होंने समझा कि ये कोई फल है और उसको पकड़ने के लिए उड़ पड़े। और जब उन्होंने उसको निगलने की कोशिश की तो सूर्य भगवान जो है वो डर गए क्योंकि पूरे विश्व में अंधेरा हो जाता। और लेकिन बाद में हनुमान जी मान गए। तो यह जो कहानी है हनुमान जी की बचपन की, ये हमको यही सिखाते हैं कि हम बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है उसको हमेशा जागरूक रखना चाहिए। उसकी क्यूरियोसिटी को हम मार देते हैं, चाहे घर में हो या चाहे फिर स्कूल में हो। कहीं न कहीं वो क्यूरियस होना बंद कर देता है और बस फिर एक तोते की तरह सब पढ़ना, एक तोते की तरह याद रखना, ये काम वो शुरू करता है। आप सबको पता होगा कई कहानियाँ हनुमान जी की है, लेकिन एक विशेष कहानी ये है कि हनुमान जी स्कूल में जाते थे, है ना विशेष बात। और उस स्कूल में उनको कौन पढ़ाता था? सूर्य भगवान। कहानी ऐसी है, पौराणिक कथाओं में लिखी गई कि सूर्य भगवान से मिलने के लिए हनुमान जी गए और उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो सूर्य भगवान ने बोला, भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं बिजी रहता हूँ, पूरी दुनिया को मैं प्रकाश देता रहता हूँ और जब मैं शाम को घर आऊँगा तो बहुत थक जाऊँगा, तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मैं कैसे शिक्षा दे पाऊँगा। तो हनुमान जी ने इसी के ऊपर भी एक आइडिया लगाया, तो अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको टाइम नहीं है, आप रात को शाम को थक जाते हैं, तो आपको भी विश्राम की ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके साथ ही रहूँगा और तब आप उस दौरान मुझे शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। और फिर सूर्य भगवान मना भी नहीं कर सके। और तब से लेकर ऐसा कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी सूर्य भगवान के साथ रहते हैं और सूर्य भगवान ने उनको फिर ज्ञान दिया। जो भी था वेदों का, शास्त्रों का, शस्त्रों का, सभी ज्ञान हनुमान जी ने प्राप्त किया अपने गुरु से, सूर्य से। तो ये कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमको बहुत कुछ सिखाती है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में सभी पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे मोबाइल है से खेलते रहते हैं, मोबाइल एडिक्टेड है। तो ये बात, ये कहानी हनुमान जी हमको ये सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम सीखना चाहते हैं तो कोई इस तरह के साधन की आवश्यकता भी नहीं है। हम किसी से भी, अपने माता-पिता से, अपने टीचर से सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सीखने जैसे कि हनुमान जी की इच्छा, सीखने की इच्छा। हनुमान जी तो बलशाली है, सामर्थ्यवान है, बुद्धिमत्ता उनके पास भरी पड़ी हुई है। इसके बावजूद उन्होंने विनम्र होकर सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त। तो ये एक दूसरा है उनका गुण जो हम सीख सकेंगे, वो है विनम्रता, जिसको हम हम्बलनेस कहेंगे। तो बच्चों को जब हम कहानियाँ सुनाएंगे इस तरह से, इस एंगल से, और इससे क्या हम सीखते हैं, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमेशा बोलते हैं, वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस विशेष अवसर पर जब हम हनुमान जयंती मना रहे हैं, सभी पेरेंट्स को एक बार सोचना पड़ेगा कि हनुमान जी हमको क्या क्या सिखाते हैं। हनुमान जी हमको सिखाते हैं क्यूरियोसिटी रखना, हनुमान जी हमको सिखाते हैं ज्ञान बांटना और ज्ञान किस तरह से लिया जा सकता है वो भी। और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम सभी पेरेंट्स बच्चों को ही मैन, बैट्समैन, सुपरमैन, पता नहीं कौन से मैन के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ही मैन बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे पहला शक्तिशाली जो है वो है हनुमान। तो हनुमान की पूजा मतलब शक्ति की पूजा, बुद्धिमत्ता की पूजा, विनम्रता की पूजा, भक्ति की पूजा और मित्रता की पूजा। राम भगवान को अपना आदर्श मानते रहे, उनकी भक्ति करते रहे, लेकिन उन्होंने मित्रता भी निभाई। इसलिए राम भगवान कहते हैं कि मुझे हनुमान भरत से भी प्यारा है।
तो आज की बात इतनी ही, बस टॉक इट आउट में आज यही हम बताना चाहेंगे कि जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक अपनी बात आप शेयर नहीं करोगे, तो आपकी समस्याएँ, आपके चैलेंजेस आपके रिलेटिव्स को, आपके पेरेंट्स को पता भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात, टॉक इट आउट। मुझे आशा है कि आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।